पाखंडी हैं, सोटा लेकर आगे आगे संत और पीछे पीछे अजामिल। पीछे से जैसे देखा पत्नी ने, नेत्रों में आंसू आ गए। आज पहली बार जीवन में संत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु आज इस पति ने उस सेवा को भी छीन लिया। बेचारी कर भी क्या सकती है, पराधीन सपने सुख। नेत्रों में आंसू आ गए। संतों ने पीछे मुड़कर देखा, कहा बेटी आपकी सेवा परमात्मा तक पहुंच गई है, भगवान तो भाव के भूखे हैं और आपकी श्रद्धा है। जाओ, याद रखना, हमको लगता है तुम गर्भवती हैं, अगर आपकी कन्या हो जाए तो उसका नाम राधा रख लेना, अगर पुत्र हो तो उसका नाम बोलो ना नारायण रख लेना। बेचारी सेवा तो नहीं कर पाई, पर बाबा की बात को पल्लू में गांठ बांध कर रख लिया कि जो भी संतान होगी यही नाम रखूंगी। धीरे धीरे अजामिल के यहां 9वीं 10वीं संतान हुई और वो भी पुत्र। 9-10 बेटा हो गए। राधे राधे। देख लो कन्या है तो नहीं। हाँ, कन्या होती बड़े सौभाग्यशालियों को, बड़े धर्मात्माओं को, बड़े पुण्यात्माओं को के घर कन्या आती हैं। हम जैसों के घर कन्या नहीं आती। हुआ क्या, कहने लगे महाराज अब की बार तो बेटा का नाम मैं रखूंगी। बड़े खुशी हुई, कोई नया नाम आया है, चिंटू मिंटू रिंटू खिंटू सिंटू पिंटू टिंटू है, क्या रखोगे बताओ तो सही। कि मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी नारायण। अरे पगली, नारायण भी कोई नाम है क्या? बड़े बूढ़े जैसा नाम है, ना किसी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना कोई शादी करेगा, ना कोई बच्चा इसे जीने देगा, दुनिया इसका मजाक बनाएगी। नारायण भी कोई नाम है? हट पड़ गई, महाराज मैंने बहुत सहन किया है, अब इस घर में मैं तभी रहूंगी जब बेटा का नाम मैं नारायण रखूंगी, और नहीं मैं तो जा रही हूं। बहुत मैंने सहन कर लिया, अब मेरे से सहन नहीं होती। कि ठीक है भगवान कोई बात नहीं है, नारायण नाम रख ले। नारायण नाम रख लिया है। अजामिल वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए, अब तो चला नहीं जाता है, चारपाई पर पड़ गए। जो पाप कर्म किए भोग रहे हैं, 1000 बीमारियां लग गई, घातक बीमारियां लग गई। बेटा नारायण डॉक्टर को बुलाओ, बेटा नारायण मेरे लिए चाय लाओ, बेटा नारायण मेरे लिए खाना लाओ, बेटा नारायण तुम कहाँ हैं, बेटा नारायण गायन को भैंसों को इधर से उधर बांध दो, तुम खेत पर गए कि नहीं गए, बेटा नारायण आज तुमने क्या पढ़ा है, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दस्यु। को भावना से भी परमात्मा का नाम ठीक वैसे है जैसे बिजली के तार को नंगे को जानकर पकड़ेंगे तो भी करंट मारेगा, और अनजाने में हाथ लगेगा नहीं मारेगा, बोलो ना, और भी ज्यादा मारेगा। हाँ, और भी ज्यादा मारेगा। आग पर जानकर पैर रखेंगे तो भी जलेगा, और अनजाने में पड़ जाएगा नहीं जलेगा, जलेगा ना। ठीक वैसे ही परमात्मा का नाम है, जानकर लेंगे तो भी पापों का क्षय होगा, अनजाने में सुना जाएगा किसी भी भावना से। और तो क्या, परमात्मा नाम की कोई बुराई भी करने लगता है तो उसी से कल्याण हो जाता है। रावण कंस भगवान की निंदा करते ही इनको भव से पार हो गए, कुभावना से। इसको कहते हैं कुभावना, भाई कुभाय। यह है परमात्मा नाम की महिमा। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदसर तजर बिहारी। जो सब अमंगलों को, सब कष्टों को, सब पापों को दूर करने की जो औषधि है वो परम पिता परमात्मा का नाम है। यमराज जी महाराज ने कहा करते कि बहुत बड़ा पापी है, दूतों से कहा फांसी लगा के लाना,
कोड़ों से मारकर लाना, घसीटते लाना, पैर बांधकर उल्टा घसीटते लाना, सीधा भी नहीं, कैसा, उल्टा लाओ, वहीं से रिमांड लेते हुए आना। यम के दूत आए, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, क्रोधित अग्नि उनके नेत्रों से बरस रही है। फांसी का फंदा लगाया, जैसे ही कोड़े मारने लगे, मलमूत्र त्याग कर गया, घबरा गया, रोने लगा, बेटा बचाओ नारायण, नारायण मुझे मार रहे हैं, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बचाओ बचाओ बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा। राजन, संसारिक बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, परंतु बैकुंठ में बैठे बेटा नारायण ने सुन लिया कि आज मुझे कोई बेटा के रूप में याद कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भगवान ने पार्षदों को भेजा, यम के दूतों को मार पीट कर भगा दिया कि बैकुंठ जाएगा, इसने अंतिम समय पर प्रभु का नाम लिया है। कि नहीं, तो बहुत बड़ा पापी है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये अपने बेटा को याद कर रहा था, इसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया। कि नहीं, इसने अंतिम समय पर नारायण का नाम लिया है, हमारे स्वामी का नाम लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम के आवत नाही। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संतात्मा जप करती हैं, अभ्यास करती हैं, परंतु अंतिम समय पर उसका नाम नहीं आता। इसने तो अंतिम समय पर उसका नाम लिया है, ये बैकुंठ का वासी है। बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, गोविंद की सूरत पर उससे फिर इतना विश्वास हुआ, भगवान के श्री चरणों का दास बन गया कि कुभावना से उसका नाम लिया जाए। जब इतना बड़ा पुण्य मिलता है, अगर श्रद्धा से, विश्वास से, नियम से ले लिया जाए तो कितना फल मिलेगा। अब तो अजामिल भी भगवान की भक्ति करते करते परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर गया। आइए बड़े भाव से हमारे ब्रह्मचारी जी के शब्दों में। मैं दीवाना, वो दीवाना, जग दीवाना हो गया। हरि बोल। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मैं दीवाना, वो दीवाना, वो दीवाना, वो दीवाना, जग दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरे काजल भरे। 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 तीसरी तिरछी नजर पे, हरि बोल। तीसरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मैं दीवाना,
दीवाना मैं दीवाना वो दीवाना जग दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगे एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली लगे एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली रचे एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली रचे तीसरी मुस्कान पे मेरा क्या हो दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे तेरा दिल दीवाना हो गया। मैं दीवाना वो दीवाना मैं दीवाना वो दीवाना जग दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी रखे एक तो तेरे हाथ छोड़े दूसरे मेहंदी लगे एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी रखे एक तो तेरे हाथ छोड़े दूसरे मेहंदी लगे तीसरी मुरली की धुन पे अरे बाबा तीसरी मुरली की धुन पे दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मैं दीवाना वो दीवाना मैं दीवाना वो दीवाना जग दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पैर छोटे दूसरी पायल बजे एक तो तेरे पैर छोटे दूसरे पायल बजे एक तो तेरे पैर छोटे दूसरी पायल बजे एक तो तेरे पैर छोटे दूसरे पायल लगे तीसरी टेढ़ी अदा पे जय हो। तीसरी टेढ़ी अदा पे दिल दीवाना हो गया
वो दीवाना जग दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मेरा दिल 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 दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। फतेह सिंह। हमारा भरद्वाज परिवार, बाबूजी हरिप्रकाश जी, जिनके द्वारा ये आयोजन पितरों की शांति के लिए, पूरे घोगा धाम की सुख समृद्धि के लिए